इलिस्ट्रेशन 17 है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है 31 मार्च 2019 को एक्स वाई का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है, ठीक है। नीचे दिया हुआ है बैलेंस शीट। देखो एसेट साइड में क्या क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है, और इधर है तुम्हारा एक्स और वाई का कैपिटल दिया हुआ है और क्रेडिटर दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीज दिया हुआ है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साझेदार 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, ठीक है। साझेदार 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं और 1/4/2019 से वह लाभ हानि को बराबर बराबर बांटने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या, 1/4/2019 से वह लाभ हानि को बराबर बराबर बांटेगा, यानी 1:1, ठीक है। और उसका पहले का रेशियो था 3:2, तो 3:2 ओल्ड रेशियो हो गया और न्यू रेशियो हो गया 1:1। अच्छा, नीचे देखो क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है 1 नंबर में सबसे पहले बोल रहा है क्या कि भवन को 1,20,000 पर मूल्यांकित किया जाना है। यानी बिल्डिंग देखो बैलेंस शीट में दिया हुआ था 80,000 और इसके बारे में बोला है क्या कि अब इसका जो रिवैल्यूएशन किया, पुनर्मूल्यांकन किया, तो इसका वैल्यू कितना दिख रहा है, 1,20,000, यानी बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर में देखो बोल रहा है क्या, फर्नीचर का चालू मूल्य, ठीक है, करेंट वैल्यू जो है 45,000 पर लिया जाना है। देखो बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था 30,000 रुपये का, अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 45,000, ठीक है। तो यहां भी देखो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी एसेट्स में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखो तीसरा नंबर में बोलता है क्या, देनदारों पर 10% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाना है, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बोला है, प्रोविजन करने के लिए 10%। और तुम्हारा देखो डेटर जो है 50,000 का, ठीक है। और प्रोविजन जब भी करेंगे तो हम डेटर पे ही करेंगे, और प्रोविजन का परसेंटेज दिया हुआ है 10%, ठीक है। तो डेटर तुम्हारा 50,000 है, 50,000 का 10% हम प्रोविजन बना लेंगे, ठीक है। नीचे में बोला है क्या कि आवश्यक लेजर खाते तथा संशोधित आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए, यानी बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यानी ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट बदल जाएगा कब, 1/4/2019 को, क्योंकि 1/4/2019 को कुछ एसेट्स में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ, इसलिए बोल रहा है रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। देखो सबसे पहले 1 नंबर में बोला था बिल्डिंग जो है तुम्हारा बैलेंस शीट में 80,000 था, अब हो गया यहाँ पे क्या, 1,20,000, यानी एसेट्स में इंक्रीज किया है। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो फर्म को होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के कंडीशन में हम बताए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है क्या, क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट किसको करेंगे हम, बिल्डिंग अकाउंट को, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बन जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन सवाल में बोला है क्या कि आवश्यक खाते बोला है बनाने के लिए, जर्नल एंट्री तो बोला ही नहीं बनाने के लिए। तो जर्नल एंट्री हम अपने दिमाग में करेंगे, और ठीक है, और उसका फिर पोस्टिंग कर देंगे हम डायरेक्ट किसमें, लेजर में, ठीक है। तो देखते हैं लेजर, सबसे पहला लेजर जो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं किस चीज का, तो हम बनाएंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर हो गया डेबिट साइड, ठीक है, इधर हो जाएगा क्रेडिट साइड। अच्छा, दूसरा लेजर जो बनाएंगे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इधर हो जाएगा तुम्हारा डेबिट और इधर हो जाएगा क्रेडिट। देखो पार्टनर कौन कौन था, एक्स और वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स और फिर ये हो जाएगा वाई, यहाँ भी हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो ये तो लेजर बना दिए। पहला पोस्टिंग बोले थे बिल्डिंग का करना है, बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज के दौरान हम एंट्री बताए अभी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो बिल्डिंग को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, फर्क कितने का है? तो देखो 80,000, सॉरी बिल्डिंग जो है 80,000 है, 80,000 से हो गया 1,20,000, तो कितना का डिफरेंस है? कितना? 40,000 का। तो 40,000 रुपया जो है यहाँ पे अमाउंट हम बैठा देंगे। ठीक है, पहला पोस्टिंग हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी पोस्टिंग नहीं करना है। दूसरा बोला है, दूसरा पॉइंट था फर्नीचर का चालू मूल्य, यानी करंट वैल्यू बोल रहा है क्या कि 45,000 पर लिया जाना, यानी फर्नीचर तुम्हारा पहले था 30,000, अब हो गया क्या 45,000। तो यहाँ फर्नीचर एसेट्स है और एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? हम फर्नीचर को करेंगे। तो जर्नल एंट्री तुम्हारा बन जाता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रिवैल्यूएशन है, यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, अमाउंट क्या लिखेंगे? तो देखो पहले जो था फर्नीचर तुम्हारा 30,000 का था, अब हो गया 45,000 का। कितने का फर्क है? तो 15,000 रुपये का फर्क है। तो 15,000 रुपया जो है यहाँ पे बैठा देना है। ठीक है, दो पोस्टिंग कर दिए हम, बिल्डिंग का और फर्नीचर का। जिसमें बस फर्क रहेगा उसी का सिर्फ पोस्टिंग करना है, जिसमें कुछ फर्क नहीं रहेगा उसका कुछ भी नहीं करना है, बस रहने देना है बैलेंस शीट में। देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे में बोलता है क्या कि देनदारों पर 10% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाना है। डेटर देखो तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 50,000। ठीक है, सबसे पहले तो समझो, क्या समझो कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, हम निकालते किस पे हैं? तो डेटर पे निकालते हैं। और डेटर तुम्हारा दिया हुआ है कितना? 50,000 रुपया दिया हुआ है। तो 50,000 रुपये का बोला है क्या कि 10% प्रोविजन करना है। तो 10% इसका निकालोगे तो तुम्हारा निकलेगा कितना? 5,000 रुपया। ठीक है, तो ये 5,000 रुपया जो है फर्म के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज देखना है तुमको। ठीक है, देखो डेटर पहले हम मान के रखे थे बैलेंस शीट में कितना? 50,000। ठीक है, बोला है क्या कि 50,000 जरूरी नहीं कि मिलेगा। ठीक है, 5,000 प्रोविजन कर लो कि लॉस हो सकता है। ये 5,000 रुपया जो हम प्रोविजन किए 10% की दर से, तो ये फर्म के लिए लॉस ही है ना। लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक, तो यहाँ पे हम पोस्टिंग कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री तुम्हारा बन जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे कर देंगे टू बैड डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। और अमाउंट निकल गया कितना? 5,000। तो ये 5,000 कैसे निकला था? तो 50,000 रुपये का हम निकाले 10%। ठीक है, 10% यहीं पे दिखा दिए वर्किंग नोट। ठीक है, तो ये 50,000 का 10% दिखा दिया, हम पोस्टिंग कर दिए। चलो इसके बाद जो है इसके बाद बोलता है क्या? बस 3 पॉइंट ही था। बोला क्या? आवश्यक लेजर खाते और संशोधित आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए, और तो कुछ करना नहीं है। अब देखो फर्म को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। ठीक है, तो कर लो इसका टोटल, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। देखो दोनों में किस तरफ का टोटल है ज्यादा आ रहा है? तो डेबिट साइड में 5,000 है, क्रेडिट साइड में 40,000 और 15,000, टोटल हो जाएगा 55,000। ठीक है, तो 55,000 का प्रॉफिट हुआ है फर्म को, और इसमें से लॉस हुआ है सिर्फ 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये का जो लॉस हुआ है, इस लॉस 55,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और इसमें 5,000 का लॉस हुआ है। तो 5,000 का लॉस जो है 55,000 में माइनस कर देने के बाद 50,000 का क्या बन जाता है? रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट। और ये 50,000 को हम बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, और इसको ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर तुम्हारा कौन कौन था, एक्स और वाई था, ठीक है, एक्स और वाई। और इसको बांटना है तो किस रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटना है। और ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है सवाल में। तो यहां पे वर्किंग कर लेते हैं हम, वर्किंग नोट, ठीक है, और लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो तुम्हारा सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, तो 3:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3:2, ठीक है। और पार्टनर है, पहला पार्टनर है तुम्हारा एक्स, और एक्स का हिस्सा देखो कितना बनता है, तो टोटल प्रॉफिट तुम्हारा है कितना, 50,000। तो 50,000 गुना 3/5 तो कितना हो जाएगा, 30,000। तो एक्स का प्रॉफिट निकला 30,000, ठीक है। और फिर वैसे ही वाई का हम निकालेंगे, तो 50,000 गुना 2/5, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 20,000। तो ये दो प्रॉफिट निकल गया। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम चलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बांट रहे हैं हम यहाँ पे बैठा देंगे एक्स का 30,000, ठीक है, और वाई का 20,000। तो ये हो गया कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम पूरा हो गया। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाएंगे तो हम देखेंगे इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंसिंग फिगर है तो सबसे पहले उसको पोस्टिंग करेंगे। और बैलेंस शीट में दिया हुआ है एक्स का कैपिटल 90,000 और वाई का कैपिटल 60,000। तो ये कैपिटल का बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम इसको दिखा देंगे, ठीक है, बाय बैलेंस BD, ठीक है। एक्स का था कितना, 90,000, इसका यहाँ पे बैठा देंगे हम 90,000, और वाई का है कितना, 60,000। तो यहाँ पे 60,000 बैठा दिए, ठीक है। दूसरा तो और कुछ है ही नहीं, बस यहाँ पे जो ये प्रॉफिट जो हुआ है, तो ये प्रॉफिट देखो ट्रांसफर किए थे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम ट्रांसफर किए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी एक्स को मिलेगा 30,000, वाई को मिलेगा 20,000। तो यहाँ पे एक एंट्री बन गया था क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बैठा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और देखो एक्स का प्रॉफिट टोटल कितना है, 30,000, ठीक है, और वाई का प्रॉफिट कितना है, 20,000। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कुछ नहीं करना है, बस इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, ठीक है। तो देखो क्रेडिट डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं। देखो एक्स का टोटल हो जाएगा 90,000 और 30,000, 1,20,000। तो 1,20,000 हो जाएगा एक्स का, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा निकल जाएगा कितना, 1,20,000, ठीक है। अब वाई का देखो 60,000 और 20,000, टोटल हो जाएगा कितना, 80,000, ठीक है। 80,000 जो होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे टोटल 80,000, ठीक है। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कितना, 80,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पे देखो बैलेंस CD जो आया कैपिटल का, तो एक्स का आ गया 1,20,000 और वाई का आ गया 80,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर निकला, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर।
तो 2 लेजर हो गया कंप्लीट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट और दूसरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बोला है क्या निकालने के लिए, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ध्यान देना रिवाइज्ड बैलेंस शीट, इसके लिए हम लेजर बना के रखे हैं, यहां पे लिखेंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ठीक है। और ये किस तारीख को हम बना रहे हैं, तो डेट है तुम्हारा, हाँ 1/4/2019। ठीक है, इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा लायबिलिटीज, ठीक है। और ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा एसेट्स और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो इसमें देखो पुराना बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजिंग था। सबसे पहले बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग था तुम्हारा 80,000 रुपये का, अब इसका वैल्यू बोल रहा है कितना है, 1,20,000। यानी नया जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 80,000 को नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग का वैल्यू 1,20,000। तो बिल्डिंग अकाउंट हम लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, पुराना था 80,000, हमको 80,000 से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा है तुम्हारा फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में भी बोला था क्या कि फर्नीचर था 30,000, अब इसका वैल्यू कितना हो गया 45,000। तो हम जो यहाँ पे बैलेंस शीट नया बना रहे हैं तो इसमें फर्नीचर जो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो 45,000 अब लिख देंगे हम, 30,000 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद है तुम्हारा डेटर। ठीक है, डेटर था 50,000, लेकिन इसमें बोला प्रोविजन करने के लिए 10%, तो 5,000 अब माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो लिखेंगे हम डेटर, डेटर लिखेंगे 50,000। ठीक है, और लेस कर देंगे हम क्या, प्रोविजन। प्रोविजन, प्रोविजन कितना हुआ था 5,000, तो 5,000 लेस करने के बाद डेटर तुम्हारा आ जाता है कितना 45,000। ठीक है, तो ये डेटर का काम हो गया। अब फिर बैलेंस शीट देखो पुराना, देखो स्टॉक, स्टॉक के बारे में सवाल में कुछ बोला था कि स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ना ही स्टॉक के बारे में कुछ बोला था और ना ही कैश के बारे में कुछ बोला है। ठीक है, तो बस जो पुराना बैलेंस शीट में दिया हुआ है इसका वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे हम नया बैलेंस शीट में बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक और कैश। ठीक है, स्टॉक और कैश, और स्टॉक तुम्हारा दिया हुआ है कितना 20,000 और कैश भी दिया हुआ है 20,000, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, 20,000 और 20,000। चलो ठीक है, एसेट साइड का काम हो गया कंप्लीट। अब देखो लायबिलिटी साइड का, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल पुराना था 90,000 60,000, लेकिन हम नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकाले हैं। ठीक है, 1/4/2019 को इसका कैपिटल अब शो कर रहा है कितना 1,20,000 एक्स का और 80,000 वाई का। तो यही कैपिटल का बैलेंस हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। एक्स का कितना 1,20,000, ठीक है, और वाई का 80,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा देखो 2 लाख। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, फिर पुराना बैलेंस शीट पे जाते हैं और इसके बाद जो बैलेंस शीट में बचा है वो तुम्हारा है क्रेडिटर। क्रेडिटर 50,000 है। क्रेडिटर के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो क्रेडिटर का जो था वैल्यू, यानी इसमें कुछ चेंजिंग हुआ ही नहीं है। पहले भी क्रेडिटर 50,000 का था, अभी भी क्रेडिटर 50,000 का ही है। तो यही हम अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर,
क्रेडिटर कितना 50,000। एक सेकंड को थोड़ा सा इसको मिटाने दो। चलो क्रेडिटर हो गया तुम्हारा 50,000। अब कुछ नहीं बचा, अब करना है तुमको टोटल। बैलेंस शीट का कर देना है टोटल, और टोटल तुमको पता ही है बैलेंस शीट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब टोटल करोगे तो इस तरफ का आएगा तुम्हारा 2,50,000, ठीक है, और इस तरफ का भी तुम्हारा आ जाएगा 2,50,000। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ठीक है। और कुछ नहीं है सवाल में, बस यहीं तक ये कंप्लीट हो गया।